तुमने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है थंबनेल और टाइटल देखकर, और तुम भी एक जेनजी हो, लाइक तुम भी 25 इयर्स या 27 इयर्स के बीच में हो, तुम भी 16-17 से लेकर 27 ईयर के पास 30 अंडर 30 हो, तो तुमने इस वीडियो को क्लिक करके बहुत बड़ी चीज़ की है तुम्हारे लाइफ में। अभी मैं ऐसी एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ जिस चीज़ को अगर तुमने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया, अच्छे से मेरी थॉट्स को, अगर मेरी कम्युनिकेशन लेक कर सकती है, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादातर बोल नहीं सकता हूँ और हिंदी में ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, तो मैं हिंदी में अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। सो उस चीज़ को छोड़ो, अगर तुमने मेरी थॉट्स को, अगर तुमने अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लिया मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम्हारी फुल लाइफ एक ऐसी लाइफ होगी जिस लाइफ को कभी कोई सोचा भी नहीं होगा, जिस लाइफ को तुम जी रहे होगे लेकिन तुम उस लाइफ को कभी इमेजिन भी करा नहीं होगा। सो उस टाइप का लाइफ होगा तुम्हारा लाइफ। तो इस लाइफ को जीने से पहले, इस लाइफ को तुम्हारी एक ऐसी इमेज बनेगी, तुम एक ऐसा पर्सनैलिटी बनोगे इस दुनिया में जो कि अनबीटेबल, मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट से भरा हुआ होगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक तुम एक ऐसे लोगों में से एक होगे जो कि अपने लाइफ को रियली में जिया होगा, जो कि सोचा नहीं अपने लाइफ को एक्चुअली में। एक एक सेकंड, एक एक साल में तुम 1000 साल के बराबर जी रहे होगे। सो अभी उस चीज़ को बोलने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि तुम उस गोल्डन चीज़ को तुम्हें देने से पहले तुम्हें ये चीज़ बता दो कि तुम अगर रील्स देखते हो, तुम अगर शॉर्ट्स देखते हो, तो उनमें जो इन्फॉर्मेशन होते हैं सो वो डायरेक्ट होते हैं और फैक्ट्स होते हैं, जो जिसको डायरेक्टली तुम्हें कहा जा सकता है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में या 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर वो फैक्ट्स तुम्हें कहा जा सकता है। लेकिन मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ वो एक फैक्ट्स या एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक क्लियरिटी है, ये एक थॉट्स है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। इस बिलीफ सिस्टम को अगर तुमने अपने लाइफ में डेवलप कर लिया तो लिटरली मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मैं कितना इस चीज़ को जानकर मेरी लाइफ में कितनी बड़ी इम्पैक्टफुल चीज़ हुई है अब तक। सो मेरी जो थॉट्स है, मेरी जो अभी बातें तुम सुनोगे, वो थॉट्स मल्टीपल लोगों से इंस्पायर्ड है। मैं ओशो, आचार्य प्रशांत और जिद्दक कृष्णमूर्ति, लाइक इन लोगों के थॉट्स तुम्हें मेरी वीडियो में और मेरी अभी जो स्पीच में अभी मैं जो बोलने वाला हूँ उसमें तुम्हें रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मत सोचना कि ये लोगों की बात रिपीट कर रहा है। मैं उन लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया और अच्छे से मैंने उन लोगों को पढ़ा, सुना, उन लोगों के बातों में से मैंने एक ऐसी कॉमन पाथ, एक ऐसी ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिस ब्लूप्रिंट को अगर तुम आज अभी से फॉलो करोगे, तुम रियली में तुम फिलोसॉफिकल बातें ओनली सुनने में नहीं, तुम उस चीज़ को जी सकोगे। तुम्हें अब एक्चुअली में उन फिलोसॉफी को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके तुम्हें कैसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना है, उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो मैंने इन 6 महीनों में सोच के निकाल दिया है मेरे अपने के लिए, अपने आप के लिए। तो उस चीज़ को कहने से पहले बता दो कि तुम पहले शांत हो लो और 2 मिनट रुको और सोचो कि तुम्हें चाहिए क्या, एक्चुअली में तुम्हें चाहिए क्या। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल थॉट्स है। अभी तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम सोचते हो कि कल मैं ये करूँगा, लाइफ में मैं ये बनूँगा, ऐसी मेरी एक लाइफ होगा, ऐसा मेरा एक पर्सनैलिटी होगा, ये चीज़ मैं एक दिन खरीदूँगा, ये मेरी ओवरऑल लाइफस्टाइल होगी।
ये चीज़ तुम्हारे ब्रेन में हर रोज़, या बोलो तो एक ब्रेन में तुम्हारे अंदर स्टोर है कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा होगा। और एक तुम्हारे फ्यूचर को लेकर तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी एक प्रेडिक्टेबल थॉट्स, या ऑलरेडी एक प्रेडिक्टेबल थॉट का जो कॉम्बो है तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। या तो तुम रियलाइज़ कर रहे होगे, तुम ऑलरेडी अपने फ्यूचर को डिफाइन कर चुके हो, तुम ऐसे करोगे, वो करोगे, ये करोगे। अकॉर्डिंग टू जिड्डू कृष्णमूर्ति, तो नाम को प्रोनाउंस करने में गलती हो सकती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तुम सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हो, जो हर कोई ओवरऑल ह्यूमन बीइंग जो करते हैं, सबसे बड़ा गलती है तुम अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक जो थॉट्स लेकर बैठे हो, लाइक तुम सोच रहे हो कि कल या मेरी लाइफ ऐसा होगा, मैं ये करूँगा, ये सब कुछ एक इल्यूज़न है। ये समझने की कोशिश करो कि सब कुछ जो तुम सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, एवरीथिंग इल्यूज़न। अगर तुम अभी मर जाओ, इमेजिन करो तुम अभी इसी वक्त अगर मर जाओ, तो क्या उनमें से कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो सकता है तुम जो सोच रहे हो? तो यानी जो तुम सोच रहे हो वो सब रियलिटी है ही नहीं, वो जस्ट एक इल्यूज़न है। तो हम लोग डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर टाइम फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर को लेकर टेंशन में रहते हैं, लेकिन फ्यूचर एग्जिस्ट करता ही नहीं। अभी जो तुम प्रेजेंट में हो वही एक एक मोमेंट, एक एक पल तुम्हारी फ्यूचर बनाता है। लाइक तुम अभी अगर मर जाओ तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? कोई भी चीज़ नहीं होगा। तुम मर जाओगे तो तुम्हारा कहानी यहाँ पर ही ख़त्म। यानी इस मोमेंट में अगर जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है वो एक एक चीज़ तुम्हारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगा। तो क्या तुम फ्यूचर के बारे में सोच के फ्यूचर बना सकते हो? क्या तुम फ्यूचर के बारे में एक एक चीज़ इमेजिन करके फ्यूचर बना सकते हो? फ्यूचर कोई चीज़ नहीं है बनाने वाली, तुम्हारे हाथ में है कि तुम प्रेजेंट मोमेंट के एक एक सेकेंड तुम कैसे अपने लाइफ में निचोड़ डालो। तुम अगर प्लेइंग करते हो, तुम अगर फुटबॉल खेलते हो, तुम अगर फिटनेस में हो, तुम अगर बुक रीडिंग करते हो, तुम अगर किसी भी फील्ड में हो, तो उस फील्ड में करते टाइम तुम अपने डेली लाइफ को ऑब्जर्व करो कि तुम कितना टाइम ओनली थिंकिंग में वेस्ट करते हो। और उन थिंकिंग वाले टाइम को अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना टाइम तुम काम भी नहीं करते, जितना टाइम ऑलरेडी तुम सोते भी नहीं हो, उससे बहुत ज़्यादा टाइम जस्ट तुम थिंकिंग में लगा देते हो। तो ये चीज़ मैंने जब रियलाइज़ किया, तब मैंने उस थिंकिंग वाले जो पीरियड है, उस थिंकिंग वाले पीरियड में मैंने अपने एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दिया। मैं जो चाहता हूँ करने के लिए वो काम को मैंने ऐड कर दिया। जब मैंने ये चीज़ किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक दिन में मैं जो आउटपुट जनरेट कर पा रहा हूँ, एक दिन में जो मैं काम कर पा रहा हूँ, एक दिन में जो मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ ना, तो वो मेरी पहले में जो एक साल में जो करा नहीं था, वो मैं एक दिन, 2 दिन या 3 दिन में कर पा रहा हूँ। मैं अपने फिटनेस को मेंटेन कर पा रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ, मैं अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ, मैं अपने ओवरऑल कॉन्फिडेंस को ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ। अगर तुम अभी मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ, हाँ, ये मेरी नेक्स्ट 2 मंथ का फ़ोटो है। नेक्स्ट 2 मंथ मैंने जब इस रूटीन को, इस चीज़ को समझा और फॉलो किया, तो 2 मंथ में मेरी पर्सनैलिटी तुम देख सकते हो। अभी मुझे तुम देख सकते हो, और 2 महीने के बाद मैं जब 2 महीने पास्ट बिफोर
2 महीने के आगे तुम एक फ़ोटो में लगा देता हो, वो सब तुम देख सकते हो कि मैं एक्चुअली में दिखता कैसा था। मेरी पर्सनैलिटी, मेरी कॉन्फिडेंस तुम इस इमेज के थ्रू देख सकते हो। इस चीज़ को मैंने जब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तभी मुझे एक्चुअल में पता चला कि हमें जो चीज़ें चाहिए वो एक्चुअली में हमारे पास ही है। ये कॉन्शियसनेस हमारे पास है, ये टाइम जो एक एक सेकेंड हम हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो हमारी हो सकती है उस चीज़ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। वो चीज़ जो चीज़ हम कर सकते हैं उस चीज़ करते हैं, तो वो टाइम हमें एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर सकता है जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है कि आज से अभी से ये सोचना बंद कर दो कि फ्यूचर का एक भी थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में होना ही नहीं चाहिए। तुम सोचो कि आज मैंने क्या क्या किया और क्या छूट गया। अगर तुम्हें पता है तुम क्रिकेट में अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम इस गेम में अच्छे हो, तुम्हें पता है तुम इस स्टडी के इस साइंस में तुम अच्छे हो, तुम फिज़िक्स में अच्छे हो, तो हर एक फील्ड में तुम काम करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हर एक फील्ड में काम करोगे तो तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा, ये नहीं। तुम 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, 20 मिनट्स अगर हर फील्ड में काम करोगे तो एक मैसिव पर्सनैलिटी ग्रो होगी। जो पर्सनैलिटी एक ह्यूज पर्सनैलिटी होगी जिसको हर किसी चीज़ के बारे में पता होगा, जो कि कॉन्फिडेंट, पावरफुल, शार्प प्लस इंटेलेक्चुअल होगा। और उस चीज़ को तुम इम्प्लीमेंट करो। फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दो। सेकेंड थिंग जो है उसको तुम जाने बिना तुम अपने लाइफ में जो जो कर रहे हो सब कुछ बकवास है और बेकार है। वो चीज़ है कि तुम जो सोच रहे हो इतनी साल से, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सब का रूट है तुम इसलिए सोच रहे हो कि तुम अभी प्रेजेंट में सेटिस्फाई नहीं हो। ये तो तुम जान रहे होगे, क्योंकि तुम अभी अगर सुखी होगे, अभी तुम अगर उस मोमेंट में होते तो तुम फ्यूचर को लेके इतना एक्सपेक्टेशन, इतना ज़्यादा चीज़ें तुम ब्रेन में इमेजिन नहीं कर सकते। अगर तुम अभी इतना हैप्पी नहीं हो तो इसलिए ही तो तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट इतना खास नहीं है, इसलिए तो तुम फ्यूचर को लेके ग्लैमराइज कर रहे हो। फ्यूचर को अपने ब्रेन में ग्लैमराइज करके उसको ही इमेजिन करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है तुम ये सोचो कि अभी तुम्हारा लाइफ इतना बकवास क्यों है। अभी तुम जो जो कर सकते हो, तुम्हारे जो अंदर से सुखी देते हैं, तुम्हें जो फुलफिलमेंट देते हैं, उन कामों को क्यों तुम नहीं कर रहे हो, उन कामों को क्यों डिनाई कर रहे हो। उसको थॉट्स को सोचो, और एक्चुअली में अगर तुमने इस चीज़ को समझ कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो एक्चुअली में तुम्हें फिलोसॉफिकल थॉट्स रिलेटेबल लगेगी। एक्चुअली में तुम फिलोसॉफी को अपने लाइफ में रिलेट कर पाओगे। और सॉरी इसलिए नहीं कि मैं अच्छे से बोल नहीं पा, सॉरी क्योंकि मैंने जस्ट 2 मंथ हुआ है, मैं जस्ट 2 मंथ से हिंदी बोलना ट्राई कर रहा हूँ। तो हिंदी को अच्छे से बोल नहीं पाने के लिए सॉरी। बट तुम अगर मेरे थॉट्स को समझ रहे हो, तुम अगर मेरी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को तुम महसूस कर पा रहे हो, तुम अगर मेरी फीलिंग्स को अगर तुम महसूस कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को समझो और उस चीज़ को ऊपर फोकस करो और अपने लाइफ में रियलिटी में इम्प्लीमेंट करो। और फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।